हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन। हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है फोटोकेमिकली कंबाइन होकर HCl बनाते हैं। ये रिएक्शन जो है फोटोन से इनिशिएट होता है। जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो ये है। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, Cl2 रेडिएशन एब्जॉर्ब करके Cl एटम में आपका डिसोशिएट हो जाएगा। ये हमारा इनिशिएशन का स्टेप है। फर्दर क्या है, ये क्लोरीन एटम जो है हाइड्रोजन के साथ हमारा क्या है कंबाइन होके आपका H2 के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है और H एटम हमारा आपका मिल जाता है। ये फर्दर Cl2 के साथ कंबाइन होके फिर से Cl एटम बना लेता है और H से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। ये दोनों स्टेप जो है प्रोपगेशन के स्टेप है हमारे। अब ये जो क्लोरीन के हमारे एटम है इसकी वॉल से स्ट्राइक करके मतलब दो Cl2 मॉलिक्यूल हमारे कंबाइन होके क्लोरीन एटम हमारे मिलके जो है Cl2 बना लेते हैं वापस से, और ये हमारा क्या है टर्मिनेशन का स्टेप है। रिएक्शन यहीं रुक जाता है। अब जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl है वो हम देख लेते हैं। हमारा HCl किस किस स्टेप में बन रहा है, सेकंड में और थर्ड में बन रहा है। तो लेंगे हम K2Cl की कंसंट्रेशन H2 प्लस K3H की कंसंट्रेशन Cl2 की कंसंट्रेशन। अब हम स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा देंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पे। कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं इसके अंदर, एक तो Cl है और एक H है। पहले हम H को देख लेते हैं, किस किस स्टेप में बन रहा है। ये सेकंड में बन रहा है, थर्ड में डिसोशिएट हो रहा है। तो ये रिएक्शन हमारे निकल के आ गई। अब हम SSA लगाएंगे Cl एटम के ऊपर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप में बन रहा है और आपका थर्ड स्टेप में बन रहा है, और सेकंड में क्या है हमारा ये ख़त्म हो रहा है। तो हमने लिया फर्स्ट वाले स्टेप में हमने लिया बन रहा है। अब यहाँ हमने इसका रेट कांस्टेंट K1 ना लेके IA लिया है। ये इसलिए लिया है क्योंकि जो ये हमारा ये फर्स्ट वाला स्टेप है ये जो है रेडिएशन से इनिशिएट होता है। जो Cl2 मॉलिक्यूल जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और तब हमारा क्लोरीन एटम में ये डिसोशिएट होता है। तो इस रिएक्शन का रेट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमने इसका रेट जो है IA लिया है। तो यहाँ से हम दोनों सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करके Cl की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम क्या है हाइड्रोजन एटम की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस हाइड्रोजन एटम की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फिफ्थ से हम उठा के कहाँ रख देंगे, इसके अंदर, फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर हम Cl की वैल्यू रख देंगे पीछे से उठा के हमारी Cl की वैल्यू। तो ये हमारी ये रेट निकल के आ गया, d/dt HCl इज इक्वल टू 2K2H2IA K4। ये हमने रीअरेंज कर लिया तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब हमने जो है 2K2/K4 की जगह हमने क्या लगा दिया, K- लगा दिया। तो ये हमारा इसका जो रेट कांस्टेंट ये रेट हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा K-IA। ये है हमारा H2। ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये H2 है, H नहीं है, H2 है चूंकि H2 हमारा ये बचा है। अब जो इस रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के एंड टू द फर्स्ट पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन यानी कि फर्स्ट मतलब इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट पावर के जो है डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है। तो जो रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के और फर्स्ट पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के। अब जो इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁶ है इसकी क्वांटम यील्ड। द हाई क्वांटम यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट द रिएक्शन सेकंड जो है ये वाला एक्सोथर्मिक है एंड देयरफॉर टेक्स प्लेस वेरी इजीली। ये रिएक्शन स्टेप हमारा बहुत आसानी से हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसका रेट हमारा बहुत फास्ट होने की वजह से, रिएक्शन का रेट फास्ट है तो इस वजह से इसकी क्वांटम यील्ड हमारी हाई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।